Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So आज का वीडियो होने वाला है ग्रूमिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैंने शावर ले लिया है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मेरे पूरे दिन का, मेरे पूरे हफ्ते का रूटीन क्या रहता है, हाउ आई ग्रूम माई सेल्फ to look presentable on the screen. Okay, I am not the best person और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, बट या आई एम लर्निंग। वीडियो का कोई भी स्पॉन्सर नहीं है और ये वीडियो में कोई भी बार्टर कोलैब नहीं है। सबसे सिंपल आपके लिए रहेगा कि मैं जो भी बताऊंगा आप लोगों को मेरा ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा। जो मैंने बाय द टाइम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, उन प्रोडक्ट्स से मैं जो चीजें सीखा हूं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी मैंने हेयर वॉश किया है आज, ऑल्दो मेरे को हेयर वॉश की जरूरत नहीं थी, बट मैंने जस्ट फॉर द वीडियो आई डिड माई हेयर वॉश सो दैट आई कैन शो यू दैट हाउ आई ग्रूम माई हेयर and what kind of products do I use. Okay, so सबसे पहले देखो, मैं नहाना तो आपको दिखा नहीं सकता, मैं ये यूज करता हूं, आयुर्वेदिक का है ये, एंड ये आपको कहीं ऑनलाइन नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैं यहाँ पर एक लोकल आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसके पास से सोर्स करता हूँ, एंड विच इज गिविंग मी अमेजिंग रिजल्ट। मैं 6-7 महीने से यूज कर रहा हूँ। लिटरली आई डोंट हैव लाइक 1% ऑफ हेयर लॉस ऑल्सो, मतलब हेयर लॉस है ही नहीं, जरा भी नहीं है। जो हेयर लॉस होता भी है वो मेरी लापरवाहियों की वजह से होता है, जैसे कि नॉट टेकिंग शावर फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं, नॉट वॉशिंग माई हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, समथिंग लाइक दैट। कभी कभार 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है बिकॉज मैं कहीं किसी ना किसी काम में बिजी होता हूं। तो ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक मैं यूज करता हूं, जो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था, दिस इज अ हेयर स्क्रब। मतलब ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि उसकी बात मत पूछो। इसके ऊपर एक होल्डर भी आता है जो टूट चुका है, बट आई पुट दिस एंड आई मतलब एक्सफोलिएट करता हूं। इससे क्या होता है, आपके स्किन में जो भी डेड स्किन होती है, डैंड्रफ होता है, वो एक्सफोलिएट हो जाता है। आप एक बार शैम्पू लगा ले, उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से आपको उस पर घीसना है। I am telling you, this is an amazing product. My main products are this shampoo and this scrubber. मैं कोई भी तरीके का कंडीशनर यूज नहीं करता, कोई भी तरीके का केमिकल वाला शैम्पू यूज नहीं करता मेरे हेयर पे। एंड एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है। पहले मुझे लगता था कि एक मजाक है, एक गिमिक है, बट एक्चुअली आई टेल यू दिस इज अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट। सो मेनली आई यूज टू यूज this body wash for my body, but now I have switched to साबुन पे, क्योंकि मेरे को ऐसा मतलब हमारे घर पे थोड़ा शावर का इशू है, इसलिए। और बॉडी वॉश जो आप यूज करते हो उसको बहुत सारा वाटर चाहिए टू रिंस इट आउट। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम आई एम नॉट यूजिंग बॉडी सोप, बॉडी वॉश राइट नाउ, बट अदर देन दैट आई यूज टू यूज बॉडी वॉश, और बॉडी वॉश अच्छा रहता है। बाकी मैं थोड़े बहुत बॉडी स्क्रब्स वगैरह यूज करता हूँ, जिसका कोई पर्टिकुलरली वो नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जो भी आपको बॉडी स्क्रब सही लगे वो आप अपनी तरह से ले लीजिएगा, पर एक बार उसको आपकी स्क्रीन पे ट्राई कर लीजिएगा कि वो आपकी स्किन को सूट करता है या नहीं करता है। क्लीन एंड क्लियर फॉर माय फेस वॉशिंग रेगुलरली, क्योंकि इसका पीएच लेवल बहुत अच्छा है। ओके, ऑल्सो समटाइम्स हर हफ्ते में 2 या 3 बार मैं यूज करता हूं ये एवर यूथ का नेचुरल स्क्रबर। स्क्रबिंग इज इंपॉर्टेंट, तो आपके जो पोर्स होते हैं उसके अंदर जो डर्ट होती है वो सब थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है। ऑल्दो ये 100% इतना अच्छा भी काम नहीं करता है ये सब चीजें, बट एक्चुअली इट वर्क्स। ऑल्सो सबसे बेस्ट चीज और बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरा है वो ये है स्क्रबर। साबुन लगाओ, बॉडी वॉश लगाओ, कुछ भी लगाओ, एंड देन आई स्क्रब इट आउट। और ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि उसकी बात मत पूछो। जो लूफा हम घर पे यूज करते हैं उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह फंस जाते हैं, बट इफ यू आर यूजिंग दिस, ओके, so इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसको वॉश करना बहुत आसान है, इसमें कोई डर्ट नहीं रहेगा, एंड यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। 6-7 महीने के लिए आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी जेंटल टू द स्किन। ऑल्सो बाल गीले थे इसलिए उसको कवर कर लिया है। अब हम बाल को ओपन करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है आफ्टर शावर। ऑल्सो जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन, आप जब शावर लेके आए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर बॉडी विद टॉवल। ओके, और आप ट्राई करें आपका जो एक टॉवल होता है जो बॉडी के लिए होता है और आपके फेस के लिए जो टॉवल होता है वो दोनों अलग अलग हो। मेनली ट्राई कीजिए। आजकल मैं जानता हूं इंडिया में बॉयज के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बॉयज इतना यूज नहीं करते, बट जो टॉवल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा
एक्सेस अमाउंट पे उसके अंदर बैक्टीरिया इकट्ठा होते हैं, तो रेगुलरली उनको वॉश करें, धूप में सुखाए। सो लेट्स ओपन द हेयर। ओके, सो बिकॉज मैं कोई भी तरीके का कंडीशनर नहीं करता और मेरे बाल थोड़े से फिजी है, इसकी वजह से ये देखिए अभी है ना थोड़े से बाल ऐसे टेंगल हो रखे हैं, बराबर। सो इसका एक सिंपल है, अभी हाँ ऑलमोस्ट जो अंदर वाटर होता है वो चला गया है, बट अभी भी बाल गीले हैं। सो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं मैं आपको बताता हूँ। सिरम वगैरह यूज नहीं करता था, बट आई फील के सिरम यूज करना चाहिए, बिकॉज सिरम क्या करता है, एक लेयर बना देता है आपके बालों पे, जिससे जो हमारे एनवायरमेंट में जो भी कचरा है, पॉल्यूशन है, वो सब उसके ऊपर तक रह जाता है, डायरेक्टली आपके बालों को इफेक्ट नहीं करता। सो राइट नाउ मैं ये वाला सिरम यूज कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलरली यूज करना चाहिए आप लोगों को, इस जस्ट मेरे घर के आजू बाजू ये वाला अवेलेबल था तो मैं अभी ये यूज कर रहा हूँ। आई एम नॉट पर्टिकुलरली, मुझे पता नहीं है कौन सा वाला सिरम यूज करना चाहिए, मेनली मुझे इतना पता है कि इट शुड बी हीट रेजिस्टेंट, मतलब जो धूप से और उससे आपको बचाए वैसा होता है, कोटिंग बना देता है एक बढ़िया सा। और इसको कोई ज्यादा वो नहीं करने का है, इसको मेनली तेल की तरह यूज करना है, बट ट्राई नॉट टू पुट इट ऑन योर स्कैल्प, स्कैल्प के ऊपर ना डाले तो ज्यादा बेटर है। और सबसे पहले आई यूज दिस मिनिमलिस्टिक का लिप बाम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज मेरे को डिहाइड्रेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सो मैं नहाते ही सबसे पहले ये अप्लाई कर देता हूं अपने लिप पे। सिंपल प्रोसेस है, यू जस्ट ओपन इट। लड़कों को थोड़ा शर्म आती है ये सब चीजों में, बट यार वेरी इंपॉर्टेंट। सो इससे कोई मैजिकल चीज नहीं हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखने लगोगे। It's just it will give your lips a small amount of moisture which it needs। हम इतने पोल्यूशन वाले सिटीज में रहते हैं, हम इतने धूप वाले उसमें रहते हैं कि हाइड्रेशन और ये सब की वजह से लिप्स हमारे क्रैक हो जाते हैं और पूरे ब्लैक हो जाते हैं। कुछ महीनों पहले ही मैंने ये चीज फेस किया है, इसकी वजह से आप देख सकते हो मेरा लोअर लिप बहुत ज्यादा ब्लैकिश दिख रहा है, जस्ट बिकॉज मैंने थोड़ा सा अपने लिप्स पे ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से ये सीन हुआ है। जबकि मैं रेगुलरली लिप बाम यूज करता था, बट बीच में मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया, तो मेरे को लगा अब क्या जरूरत है, नहीं है वैसा, एंड दिस हैपेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिप्स का ध्यान रखें, ठीक है। सो एंड दिस लिप बाम इज एक्चुअली गुड, ये SPF 30 है, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको SPF 50 या ऐसा कोई भी मिल जाए तो अभी चलेगा। मेरे पास एक और है हाइफिन का, बट वो मेरे को स्वीट लगता है, मतलब उसका टेस्ट हल्का सा स्वीटिश आता है। ये बहुत नेचुरल है, एकदम सिंपल बॉयज के लिए, इसमें कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ लिप बाम, लिप सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके सस्ते वर्जन भी आते हैं, बट ये SPF था, सो आई गॉट इट। अब उसके बाद हम लगाते हैं थोड़ा सा सिरम। ओके, सो सबसे पहले आपको सिरम ले लेना है अपने हाथ पे, कुछ इतू सा, इससे भी कम ले सकते हैं, मेरे तो बाल बड़े हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिए। एंड इसको अच्छे से अपने हाथ पे रब कर लीजिए, थोड़ा वार्म गर्म हो जाए तब तक रब कीजिए, एंड देन जस्ट पुट इट ऑन योर हेयर लाइक दिस, ठीक है। इसको अच्छे से आपको स्प्रेड करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छे से इसको अप्लाई कीजिए ताकि पूरे बाल में बढ़िया सी शाइन आ जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिरम कम पड़ रहा है तो यू कैन ऐड मोर सिरम, एक और थोड़ा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई टिपिकल रूल नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे वो होना चाहिए। अच्छा, ग्रूमिंग का एक सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको क्या सही लग रहा है, ठीक है। हर जगह अप्लाई कीजिए, इवनली स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से। थोड़ा सा सिरम भी बहुत हो जाता है, ठीक है, आपके फिजी हेयर को डिटेंगल करने में हेल्प करता है, ठीक है। थोड़ा गर्ली गर्ली वाला वाइब आएगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रोसेसेस हमने देखा है हमारी मम्मियों को करते हुए, हमारी बहनों को करते हुए, हमने कभी ये सब चीजें की नहीं है लड़कों ने। तो ये थोड़ा सा एक अजीब चीज लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, आजकल का जो मैन है उसको ये सब करना पड़ता है, अगर आपको अच्छा दिखना है तो, अगर आपको प्रेजेंटेबल लगना है तो, नहीं तो भाई देखो 30 की उम्र में सारे बाल झड़ जाएंगे, ठीक है। और आगे चल के फिर आपको पता ही है, हाँ, लड़की कब मिलती है, नौकरी हो, शक्ल हो, सब हो, ठीक है। और आजकल के जमाने में नौकरी मिलना तो बहुत हार्ड हो गया है,
हाँ, और छोकरी तो फिर मिलने से रही। एनीवे, लड़कियों के लिए मत कीजिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट कीजिए अपने लिए, ठीक है, टू लुक एकदम परफेक्ट, लुक नाइस ऑल द टाइम। बाय द वे, मैंने बियर्ड मेरी ट्रिम कर दी थी। टू ब्रश माई हेयर आई यूज दिस डी मार्ट का सिंपल 100 रुपीज वाला ब्रश है। तो अगर आप डी मार्ट जाएंगे तो आपको 50 बार दिख जाएगा। नाउ यू जस्ट हैव टू ब्रश इट आउट, ठीक है। और ब्रश करने का भी एक सिंपल तरीका होता है। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आपको थोड़ा टेंशन है, बट अगर आपके बाल छोटे हैं नॉर्मल बॉयज की तरह तो 10 सेकेंड लगेगा आपको बाल कोम करने में। बट इफ यू हैव अ लॉन्ग हेयर लाइक मी, यू जस्ट नीड टू ब्रश इट आउट लाइक दिस, ठीक है। सो पहले नीचे वाले बाल करो ताकि आपके बाल वो ना टूटे ना, ठीक है। देखो, बालों को प्रेशर दोगे तो कैसे भी मजबूत बाल होंगे, आपके बाल डैमेज होंगे और टूटेंगे, ठीक है, वैसा। सो जस्ट जेंटली ब्रश इट आउट लाइक दिस। पहले देखो मैंने नीचे वाले बाल किए और अब मैंने ये ऊपर वाले बाल किए। सो हो गए परफेक्टली डन। अब वही चीज नेक्स्ट वाले बालों में कर देते हैं, ठीक है। नाउ आई शो यू कि मेरे बाल कितने झड़े। अब मैं पहली बात बता देता हूँ कि बाथरूम में व्हेन आई वाज वॉशिंग माय हेयर आई डिडंट लॉस अ सिंगल हेयर एंड दिस इज हाउ मच हेयर आई हैव लॉस्ट राइट नाउ, ठीक है। और ये क्या होता है कि जब मैं हेयर वॉश करता हूँ तो उस टाइम पे मेरे बाल टूटते नहीं है, बराबर। सो वो जो बाल थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं ना, वो अब निकलते। सो दिस अमाउंट ऑफ हेयर इज नथिंग। मैं आपको बता रहा हूं अभी ये बाल इसलिए इतने जड़े बिकॉज आई एम नॉट डूइंग कंडीशनर एंड ऑल दैट। उसकी वजह से थोड़ा टेंगल होता है तो ब्रश हार्डली मूव होता है, नहीं तो एक बूंद बाल, 1 या 2 बाल ही बड़ी मुश्किल से टूटते थे। कोम कर दिया है, जो मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे बाल कितने टूटे। ओके, अब हम इस बालों को नेचुरली ड्राई होने देंगे। कोई भी तरीके का हेयर ड्रायर या हेयर वो मैं यूज नहीं करता हूँ। पॉसिबल हो तो आप बाहर जा सकते हैं, सन में थोड़ी देर सन से नेचुरली उसको ड्राई होने दे सकते हैं। बट ऑलरेडी मेरी यहाँ पर 1 बज चुका है इस वीडियो को शूट करते करते। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट गोइंग टू गो आउटसाइड। नाउ आई विल बी टेलिंग यू कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज करता हूँ टू कीप माई स्किन अमेजिंगली ग्लोइंग एंड फ्रेश, बराबर। देखो, पिंपल्स जो होते हैं वो होना है बिकॉज हम खाना जो जैसा खाते हैं उसी के हिसाब से हमारा पिंपल्स वगैरह होते हैं। ब्लैक हेड्स जो मार्क वगैरह लग जाते हैं, वो मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है कि कोई भी तरीके का मुझे पिंपल होता है तो उसका मार्क रह जाता है, वो एक अलग चीज होती है। बट हाँ, टू कीप योर स्किन फ्रेश एंड उसमें जो डेड स्किन होती है उसको निकालते रहना चाहिए ताकि स्किन पे एक एजिंग ना दिखे। मतलब जो उम्र दिखती है ना, बोलते हैं ना लोगों की कि हाँ भाई तुम अब 30 के हो, तुम 50 के दिखने लगे हो, वो चीज ना हो। हमारे पापा वगैरह आपको पता होगा बहुत जल्दी एज हो जाते हैं। उसी के सामने आप सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, ये वो इन सब एक्टर्स को देख लीजिए, इनकी स्किन हमेशा फ्रेश रखती है। उनको छोड़िए, आप हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर है उनको देख लीजिए, उनकी स्किन हमेशा ब्राइटन रहती है, वो रहती है। हाँ, ऑल्दो दे यूज मेकअप अ लॉट, बट मेकअप के सिवाय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी स्किन को आप मतलब इंप्रूव करके रखें। सी, एक चीज है जिसको मैं कभी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, वो है मेरे डार्क सर्कल्स। बिकॉज मैं रात को ढंग से सोता नहीं हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, कभी लेट उठता हूँ, ये वो इधर उधर, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है अभी। मैंने सोचा था कि मैं आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स यूज करके दिखाऊंगा, बट वो मेरे लिए अभी तक पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स एंड शोइंग यू ऑफ, इट्स बेटर कि मैं आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन कर दूं कि कौन से मैं प्रोडक्ट्स यूज करता हूं। एंड अगर आप लोगों को आगे चल के जरूरत पड़ी तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को वो प्रोडक्ट्स यूज करके अप्लाई करके अपनी स्किन पे वो भी दिखा दूंगा। बट द प्रॉब्लम इज ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए मैं आपको प्रोडक्ट्स बता देता हूँ। वाइल्ड ऑर्गेनिक का मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है ये मेरे को मेरी सिस्टर ने दिया था। आई नो कि मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बहुत अच्छा है या बुरा है, बट मैं ये यूज कर रहा हूँ एंड इट्स एक्चुअली गुड। आप कोई भी पाउडर यूज कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी
आप कोई भी मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं नेचुरल फॉर्म में, या कहीं पर भी आपको सोर्स कर लीजिए, आपको मिल जाएगी इजी पीजी। ठीक है, इसके अंदर मैं मिक्स करता हूँ दही, एक आध चम्मच, और साथ में मैं मिक्स करता हूँ रोज वाटर, और जो विटामिन ई की टैबलेट्स आती है ग्रीन कलर की, वो मैं इसमें डाल देता हूँ, एक या दो, विच मेक्स योर स्किन अमेजिंग। मतलब इसको लगाने के बाद आप 5, 10, 15 मिनट रखने का होता है मेरे ख्याल से, 15 मिनट या 20 मिनट जैसा, जब तक वो सूखे ना, और वो इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि उसकी बात मत पूछो। सेकेंडली, जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूं, और हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमारे को टैनिंग हो जाती है। सो हफ्ते में 2 बार या 1 बार आई यूज दिस D10। कोई भी कंपनी का आप D10 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। इट्स लाइक अ ब्लीच, आई गेस ऐसा कुछ होता है। आप इसको अपने हाथ पे पहले यूज कर लीजिएगा। अगर आपको सेंसिटिविटी, अगर ऐसा लगे कि आपके हाथ को कुछ हुआ नहीं है, तो उसके बाद ही अपने फेस पे यूज कीजिएगा। आप अपनी तरह से कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं जो आपको सूट करे। मुझे ये नेचुरल वाला था, कोई D10 कंपनी का। ओके, सो मुझे नहीं पता, ये मेरे को मेरी वाइफ ने लाके दिया है। सो आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, ओके, एंड इट्स गुड। मतलब इतना बुरा नहीं है, पर ठीक ठाक है। ओके, तो वैसा, सो आई एम यूजिंग दिस वन। ऑल्सो एक नोज स्ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, ये वाला है ना, कोई फालतू सा नोज स्ट्रिप है, बट आपको मार्केट में 14-15 रुपीज में, 20 रुपीज में बढ़िया सा नोज स्ट्रिप मिल जाएगा। और 70 रुपए 80 रुपए में तो ऑनलाइन आप मंगाएंगे तो 5-6 आ जाते हैं। ठीक है, तो यूज दैट नोज स्ट्रिप, उससे आपके जो यहाँ पर ये जो व्हाइट हेड्स हो वो सब निकल जाएंगे। हफ्ते में 2 बार यूज कीजिए, इट्स गोना डू अमेजिंग टू योर नोज एंड द स्किन। ओके, हिमालय का नीम फेस पैक, ओ माई गॉड, दिस फेस पैक इतना अच्छा है। 5 रुपए का आता है, बट यार क्या कमाल करता है। आप अपनी स्किन पे प्रॉपरली इसको अप्लाई कर दीजिए, 15 मिनट रखिए, रिमूव कर दीजिए, आपको एक अलग सा ही फ्रेशनेस फील होगा। एंड दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, दिस इज केसर फेस पैक नेचुरल ग्लो। ये भी सेम है, उसके जैसा ही है। ये 10 रुपए का आता है, और आई गेस ये नीम वाला भी 10 रुपए का ही आता है, आई गेस, पता नहीं 5 या 10 रुपए जो भी है। ठीक है, सो I use this also. It's a good product. You can try it out. Also, कभी कभी मैं यूज करता हूँ अवर यूथ का गोल्डन पी। इसका भी आपको 5 या 10 रुपए का पैकेट मिल जाएगा, पर हमारे घर पे ये पड़ा था तो मैंने आपको ये वाला दिखा रहा हूँ, 5 रुपए वाला, इसलिए हम खरीद के नहीं लाए। नहीं तो मोस्टली मैं वो 5 रुपीज वाला ही यूज करता हूँ। 5 या 10 रुपीज में आता है, 1 टाइम यूज के लिए होता है, बढ़िया रहता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड। ये अगर आपको कहीं इवेंट पे वगैरह में कहीं जाना है तो उसके पहले, थोड़ी देर पहले लगा लीजिए, इट विल गिव यू अ गुड ग्लो। ठीक है, ऑल्सो हर रोज रात को मैं एक सिरम यूज करता हूँ। अब सिरम देखो सब्जेक्टिव है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है वगैरह वगैरह, उस अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप एक सिरम यूज कर सकते हो। सिरम ओवरनाइट रखने का होता है, इट गिव्स यू अ वेरी गुड ग्लो एंड ऑल दैट। ऑल्सो मैं डीमार्ट जाता हूँ या फिर रिलायंस जाता हूँ, या कहीं पर भी हम जाते हैं, वहां से अगर कोई ऑफर चल रहा हो तो मैं फेस मास्क जो आता है वो लेके आता हूँ। एंड हफ्ते में, महीने में 2 बार मैं फेस मास्क अप्लाई करता हूँ, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। दिस आर द फ्यू थिंग्स विच आई डू फॉर माई स्किन। ऑल्सो थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, वो सब चीजें तो हम करते ही रहते हैं। ठीक है, वो सब चीजों में ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। सो ट्राई दिस थिंग्स। ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको आपकी स्किन के लिए यूज करना चाहिए, आपकी बॉडी को बेटर रखने के लिए यूज करनी चाहिए। अगर आपको जैसे कि आपके हाथ वगैरह ड्राई होने का प्रॉब्लम है तो रेगुलरली मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई करके निकलिए। देखो, आपको ऐसा लगेगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ये है वो है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को स्किन कैंसर हो रहा है, 50 तरीके की बीमारियां हो रही है, तो स्किन को ये प्रोडक्ट्स वगैरह हम जो यूज करते हैं वो बहुत, पहले आप सोचोगे कि अरे यार पहले के जमाने में तो कोई कुछ यूज नहीं करता था, सो उनको कुछ नहीं होता है और हमको क्यों हो जाता है, ये वो नहीं। पहले जो लोग थे वो एक मिट्टी के इंसान थे, खाना खाते थे वैसे टाइप का, और वो मिट्टी में रहते थे, मिट्टी में काम करते थे, उनको कुछ नहीं होता। बट आज
उस टाइम पे इतना पोल्यूशन नहीं था, आज इतना पोल्यूशन हो गया है, ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा हो गया है कि हमको हमारी स्किन के लिए ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना मत जाना। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई भी स्किन रिलेटेड क्वेश्चंस है, सो मुझे पूछेगा, मैं अपनी तरह से रिसर्च करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और इस वीडियो में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर दी गई है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं तो भी कमेंट में लिखिए, अगर आपको लगता है मैं सही हूं तो भी कमेंट में लिखिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए सो मुझे प्लीज कमेंट में बताइए, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट। और हम लाइफस्टाइल व्लॉगिंग की तरफ थोड़ा और मूव कर रहे हैं। सो दिस आर द टॉपिक्स विच आई वांटेड टू कवर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट के बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपको किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखें, सोसाइटी को साफ रखें। बाय बाय, टेक केयर।